से सोचते हैं कि पहले 2 सुन्नत पढ़ लो, क्योंकि फजर की नमाज के बाद सुन्नत नहीं है। फजर की नमाज के बाद कोई नमाज ही नहीं है, तो हम फजर की नमाज अभी हमारी सुन्नत ही नहीं पढ़ी हमने, तो क्या करते हैं, इमाम तो नमाज पढ़ा रहा है, वो खड़े हो गए 2 रकात जल्दी से अल्लाहु अकबर जल्दी से सुन्नतें पढ़ ली, जमात में शामिल हो गए। गलत है तरीका। अब देखिए, अल्लाह के रसूल ने हुक्म नहीं दिया, अमल भी नहीं है, आपने ऐसा कभी किया भी नहीं, लेकिन किसी को करते हुए देखा तो आपने उसको मना नहीं किया। देखिए वो हदीस क्या है। वान कैस इब्न अमरिन रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन बअद सलाति सुबह रकातैन फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु सुबह रकातान फ़क़ाल अर्रजुल इन्नी लम अकुन सल्लैतु रकातैन लतैन क़ब्लहुमा फसल्लैतुहुमा अल-आन फसकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहु अबू दाऊद। ये मैंने पूरी हदीस आपके सामने पढ़ दी अबू दाऊद की। एक एक लफ्ज के तर्जमे पर गौर करो। इस हदीस के रावी हैं कैस इब्न अमर, क्या फरमाते हैं, रआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रहा था, फजर की नमाज। मैंने अल्लाह के नबी के पीछे फजर की नमाज पढ़ी। नबी अकरम फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, हम बहुत से सहाबा नबी के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। रआ रसूलुल्लाह, जब नमाज पढ़ा दिया आपने, सलाम फेर दिया, एक सहाबी आए होंगे, एक सहाबी आए और उन्होंने देखा जमात खड़ी है। होता है बहुत से लोगों को पेशाब पायखाने में देर हो जाती है, तो वो मस्जिद में कभी देर से पहुंचते, तो एक सहाबी आए, वो देर से आए, जब देर से आए तो उन्होंने देखा जमात खड़ी, अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे हैं, तो वो जमात में शरीक हो गए। जमात में शरीक, उन्होंने सुन्नत नहीं पढ़ी, जमात में शरीक हो गए। जब अल्लाह के रसूल ने सलाम फेरा नमाज पढ़ाकर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, जब आप सलाम फेर चुके, तो सलाम फेरने के बाद आपकी आदत होती थी मुक्तदियों की तरफ, नमाजियों की तरफ अपना चेहरा करने की, आपने नमाजियों की तरफ अपना चेहरा कर लिया। अब क्या देखा, नमाज तो हो गई। जमात में से एक आदमी, एक सहाबी उठे और अलग जाकर वो फिर नमाज की नियत बांध ली, अल्लाह, और उन्होंने 2 रकात पढ़ ली। अल्लाह के रसूल देख रहे हैं, मेरे पीछे इन्होंने नमाज पढ़ी फजर की, और फजर के बाद कोई नमाज नहीं, मैंने कह दिया था कि ला सलाता बादल फजर, फजर के बाद कोई नमाज नहीं। इन्होंने मेरे पीछे तो फजर की नमाज पढ़ ली, जब फजर के बाद कोई नमाज ही नहीं, तो ये कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं? लेकिन नमाज पढ़ते वक्त तक नहीं बोला अल्लाह के नबी ने। जब वो नमाज पढ़ चुके तब अल्लाह के नबी ने उनको बुलाया, इधर आओ मेरे पास। तो वही हदीस है, रआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजूलन, कैस इब्न अमर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा, बादा सलाति सुबही रकातैन, सुबह की फजर की 2 रकात नमाज नबी के पीछे पढ़ने के बाद उसने 2 रकात अलग से नमाज पढ़ी, बाद में उसने 2 रकातें अदा कर ली। जब वो 2 रकात पढ़ चुका तो अल्लाह के नबी ने उसको बुलाया, इधर आओ। जब वो आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास करीब बैठ गया, तो अल्लाह के नबी ने पूछा, सलातो सुबह रकातान, सुबह की नमाज तो 2 रकात है, यानी फर्ज नमाज 2 रकात है, वो तुम मेरे पीछे पढ़ चुके हो, ये बाद में तुमने कौन सी नमाज पढ़ी थी, ये बाद में तुमने क्या पढ़ा? तो जानते हो साहबी ने क्या कहा, सुनिए। और उस साहबी के जवाब पर नबी का अमल क्या था, नबी ने क्या कहा, ये सुनिए। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस साहबी से पूछा कि ये बाद में 2 रकात कौन सी थी, तो उन्होंने कहा, इन्नी लम अकुन सल्लैतु रकातैन लतैन क़ब्लहुमा। अरे अल्लाह के रसूल, अरे अल्लाह के नबी, फजर की नमाज से पहले जो 2 रकात सुन्नतें पढ़ी जाती थी, फजर की नमाज से पहले जो 2 रकात सुन्नतें पढ़ी जाती, वो मैं नहीं पढ़ सका। कज़ाए हाजत वगैरह में देर हो गई, वुजू बनाकर घर से आया, सोचा कि 2 रकात सुन्नतें पढ़ूंगा। मस्जिद में दाखिल हुआ तो नमाज जमात खड़ी थी, मैंने जमात छोड़ना तर्क नहीं किया, मैंने जमात से अलग होकर सुन्नतें पढ़ना गवारा नहीं किया, मैं जमात में शामिल हो गया। तो वो 2 रकात जो सुन्नतें मेरी छूट गई, जो पहले पढ़ी जाती थी, वो मैंने नहीं पढ़ी। फसल्लैतुहुमा अलान, आपने अभी जो मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा, ये वही 2 रकात सुन्नतें थी जो पहले पढ़ी जाती थी, जो किसी वजह से मैं नहीं पढ़ सका, वो मैंने अब पढ़ी। ओ, कोई नई नमाज नहीं है ना, नहीं, सुन्नतें थी, अच्छा वो नहीं पढ़ पाए थे। हाँ, फसकत रसूलुल्लाह, आप खामोश हो गए, ठीक है कोई बात। आपने कभी फजर से के बाद सुन्नतें नहीं पढ़ी,
आपने कभी ऐसा किया भी नहीं, आपने ऐसा करने का हुक्म भी नहीं दिया, लेकिन इस सहाबी ने ऐसा किया और आपने उसको ऐसा करते हुए देखा, उसके जवाब पर आप खामोश हो गए। फसकत रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल खामोश हो गए। ये इस बात की दलील है कि अगर फजर की जमात हो रही है तो कोई पीछे अगर सुन्नतें पढ़ता है तो वो एक लघु और एक बेकार काम कर रहा है। उसको जमात में शामिल होना चाहिए, उसको जमात में शिरकत करनी चाहिए, और नमाज हो जाने के बाद 2 रकात नमाज सुन्नत वो बाद में भी पढ़ सकता है। आदत नहीं बनाना चाहिए। कभी कभी अगर मस्जिद में सुन्नतें नहीं पढ़ सका, जमात हो रही है तो जमात में शामिल हो जाए, और सुन्नतें छूट गई वो बाद में। अल्लाह के रसूल बार बार पूछ रहे हैं ये कौन सी नमाज। इससे ये भी पता चलता है कि अल्लाह के रसूल को इल्म गैब नहीं था। अगर इल्म गैब होता तो आपको मालूम हो जाता ये तो नमाज पढ़ रहा है, सुन्नतें छूट गई, लेकिन आपको मालूम ही नहीं था। आपने उसको बोला जरा कौन सी नमाज थी ये? अल्लाह के रसूल वो छूट गई थी। अच्छा वो ठीक। ये है तकरीरी सुन्नत। अब हम अंदाजा लगाएं, सोचें कितनी चीजों पर हम अमल कर रहे हैं, नबी अकरम ने हमें कितना दिया है, और हम दीन के अंदर कितनी चीजों का और इजाफा कर रहे हैं। और ताज्जुब तो यह है कि ये सब दीन समझकर कोई नया घर बनवा रहा है। चलिए मौलाना साहब क्या हुआ, नया घर बनाया, दुआ कर दीजिए। मौलाना जर्जीस 10-15 आदमियों के साथ जा रहे हैं और नया घर बन गया, दुआ कर रहे हैं अल्लाह तेरे घर में बरकत दे। अब उस घर में टीवी चलेगी, स्टार प्लस चलेगा, नाटक देखा जाएगा, सास भी कभी बहू थी ना, सही है ना, बहू भी कभी सास भी कभी बहू थी, ये सब चलेगा उसमें सीरियल। लेकिन मौलाना साहब की दुआ पहले हो गई है, अब इस सीरियल चाहे कितने चलते रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मौलाना सरजीत साहब 10 आदमियों को लेकर दुआ कराया है, अब उसमें घर की औरतें चाहे कितनी बीड़ी के बंडल बनाए, सब हलाल, दुआ जो हो गई, अब सब काम जायज हो गए। पूरी जिंदगी उठा लो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबा के साथ आप भी कभी गए हो कहीं, किसी ने कहा हो अल्लाह के रसूल मेरा घर बन गया हो, चलिए दुआ कर दीजिए, और आपने किया? यहां तो नई दुकान बनती है तो वो किराए के टट्टुओं को बुलाया जाता है। किराए के टट्टू जानते हो, भाड़े के, एक एक पारा सबको पकड़ा दिया। कुछ लोगों को तो मैंने ऐसे देखा है, ऐसे, अब आप ये मत कहना मौलाना आपने कैसे देखा, आप भी गए थे क्या? आप लोग बहुत अक्लमंद हैं, बहुत अक्लमंद हैं। मैंने देखा, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पढ़ा, देख रहा हम धीरे धीरे पढ़ पा रहे, कोई आगे 3-4 पन्ने उलट दिए, कुरान खानी हो रही है। अब आप कहोगे मौलाना साहब कुरान ही तो पढ़ा जा रहा है, उसमें बुराई क्या है? फिर वही बात, फिर आप वही कह रहे हैं कि इसमें बुराई क्या है। मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई बुराई है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं क्या ये अमल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और आपके सहाबा से साबित है? बस ये बुराई है। जिस काम को आप दीन समझकर, अच्छा समझकर कर रहे हैं, क्या उसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मोहर लगाकर पास किया है? मरे हुए दिल से थोड़ा सा और लेट हो जाता है मौज़िन, और 15 मिनट सो लेता तो अच्छा होता। और अब मस्जिद में जा रहा है, 2 रकात निकल गई, 3 निकल गई। ये बददिली के साथ, नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन बददिली के साथ। जो नमाज नहीं पढ़ रहा है उसकी बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, वो अपने अंजाम के बारे में खुद सोचें कि उनका अंजाम क्या होगा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो नमाज पढ़ते हैं लेकिन बददिली के साथ। या इधर अजान की आवाज आ रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इधर मैच देख रहे हैं, ये थोड़ा सा रुक जाओ यार, अरे 2-3 ओवर और रह गया, इसके बाद जाएंगे। अब मैच पूरा देख लिया, अब हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। जब तक वुजू बना के मस्जिद में पहुंची जमात निकल गई। ये है बददिली के साथ नमाज पढ़ने वाला, ये मुनाफिकत है, मुनाफिकत। हमारी दुकान है कपड़े की, एक मिसाल दे रहा हूँ, अजान की आवाज आई, 2-3 कस्टमर बैठे हुए हैं, अब हम अच्छा चलो भाई जल्दी करो, अजान हो गई, नमाज पढ़ने जा रहे हैं। अब कपड़ा दिखाने में लग गए, दूसरे को भी कपड़ा दिखा रहे हैं, अच्छा ठीक है इन दोनों कस्टमरों को पहले निपटा दूं, उसके बाद जाता हूँ नमाज पढ़ने। अब दोनों कस्टमरों को कपड़ा खरीद देने में, बताने में इतनी देर लगा दी कि मस्जिद में पहुंचा, जमात निकल गई। ये है बददिली के साथ नमाज, और ये मुनाफिकत है, मुनाफिकत। ये आदमी न मोमिन है न काफिर है, बीच वाला है। हम धोखे में पड़ जाते हैं ऐसे लोगों से। हाँ ये भी मुसलमान है भाई, नमाज पढ़ रहा, देर से सही लेकिन आ तो रहा है मस्जिद में। इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिऊहुम, मुनाफिक अल्लाह को धोखा देना चाहता, हालांकि वो अपने आप को धोखा दे रहा है। वइज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला, जब वो नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो बहुत ही
सुस्ती के साथ, बददिली के साथ नमाज पढ़ता है। और जब नमाज पढ़ता है तो युराऊनन्नास, लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ता है। अब जुमे के दिन मस्जिद में नमाज पढ़ने गया तो इसलिए गया कि मोहल्ले वाले कहेंगे देखो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता है। एक जुमा पढ़ा, पूरे हफ्ते नहीं आया, जुमे के दिन आया, वो भी ये सोचकर अगर हम जुमे की भी नमाज नहीं पढ़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे, देखो यार वो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता। जर्जी साहब ने अजान सुनी, मस्जिद में चले गए नमाज पढ़ने के लिए। क्यों गए? इतने बड़े मौलाना, लोग कहेंगे देखो अजान सुनकर भी मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा रहा, इसलिए जर्जी साहब मस्जिद में नमाज पढ़ने चले गए। एक हाजी साहब ने जल्दी से दुकान बंद की, अजान की आवाज सुनी, मस्जिद में चले गए। क्यों? लोग कहेंगे देखो हज करके आया है, इतनी लंबी दाढ़ी रख लिया फिर भी नमाज नहीं पढ़ रहा। नमाज पढ़ते हैं लेकिन लोगों को दिखाने के लिए। ये कौन है? मोमिन नहीं है, ये कौन है? मुनाफिक है। जरा सोचिएगा कहीं ऐसा तो नहीं जर्जी साहब जो बातें बोल रहे हैं वो हमारे ऊपर ही पूरी उतर रही है? हर आदमी सोचे, मैं किसी एक पर नहीं ढल रहा हूं, इसमें हम मौलवी भी शामिल हैं, इसमें हम उलमा भी शामिल हैं। मौलवी कोई फरिश्ते नहीं होते हैं, दूध के धुले नहीं होते हैं, वो भी इंसान होते हैं। गौर से सुनिए, इनकी पहचान यह है कि जब भी नमाज पढ़ने खड़े होते हैं तो बददिली के साथ, सुस्ती और काहिली के साथ नमाज पढ़ते हैं और लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। ये है। और जानते हो पहचान इनकी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिकों के ऊपर ईशा की नमाज और फजर की नमाज बोझल होती है, भारी होती है, सकील होती है। वो ईशा की नमाज में सुस्ती करते हैं और फजर की नमाज में सुस्ती करते हैं। जो आदमी फजर की नमाज देर से पढ़े और रोजाना देर से पढ़े, समझ लो कि वो आदमी के अंदर मुनाफिकत है, ईमान नहीं, निफाक उसके अंदर दाखिल हो गया। जो पढ़ता ही नहीं उसके बारे में मैं बोल ही नहीं रहा हूं। आज मुझे माफ कर दें वो लोग जो बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ते, मैं उनके बारे में, वो अपने खुद सोच लें। जब नमाज पढ़ने वालों के बारे में यह बयान हो रहा है तो जो पढ़ते ही नहीं है उनका हाल क्या होगा, वो अपने बारे में थोड़ा सोच लें। जो ईशा की और फजर की नमाज में सुस्ती करते हैं। अब एक वाकया मैं आपके सामने सुनाने जा रहा हूं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब गश्त करते थे तो कभी इस शहर, कभी उस शहर, कभी उस शहर, कभी उस शहर। एक मर्तबा जब किसी दूसरे शहर में पहुंचे मदीना के अलावा, तो वहां फजर की नमाज जब पढ़ने के लिए गए तो सब लोग आ गए मस्जिद में। हजरत उमर फारूक ने नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद जब सलाम फेरा और चेहरा जब नमाजियों की तरफ किया, चेहरा जब मुक्तदियों की तरफ किया, तो क्या देखते हैं, एक आदमी की एक रकात छूट गई। होता ही है, यहाँ तो जोहर में भी छूटती है, असर में भी छूटती है, मगरिब में भी छूटती है, और फजर में, वो फजर में छूटी थी। भाई इंसान है, पेशाब पायखाने में देर लग सकती है, कभी आंख भी लग सकती है देर से भी। उस जमाने में मोबाइल का जमाना नहीं था, अलार्म का जमाना नहीं था, घड़ियां नहीं थी कि अलार्म लगा के सो जाओ, इसलिए कभी देर से भी आंख खुल सकती। सुनिए मेरे साथियों, हजरत उमर फारूक ने देखा कि एक आदमी खड़े होकर नमाज पढ़ रहा है। अब वो देखने लगे ऐसे, ये एक रकात पढ़ रहा है कि दो रकात पढ़ रहा है। तो उसने एक रकात पढ़ के सलाम फेर दिया। क्यों? क्योंकि उसने एक रकात हजरत उमर के साथ पढ़ ली थी, एक रकात छूट गई थी, बाद में पूरी कर ली। जब हजरत उमर बाहर निकले नमाज पढ़ाने के बाद, तो अपनी जो खुफिया पुलिस होती है, जिसको हम सीआईडी बोलते हैं, सीआईडी, हजरत उमर ने सीआईडी वाले को बुलाया जो खुफिया पता लगाता है, चोरी जासूसी करता है। उसके किसी से कहा, सुनो वो आदमी जो वहां बैठा है जिसकी एक रकात छूट गई है, बाद में उसने पढ़ा है, उसका नाम अपनी डायरी पर लिख लो, उसका नाम अपनी डायरी पर लिख लो, और उसको कल भी देखना देर से आया और परसों भी देखना देर से आया। अगर ये आज तो देर से आया है, आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अगर ये कल भी देर से आएगा और परसों भी देर से आएगा, अगर ये 3 दिन तक मस्जिद में देर से आएगा फजर की नमाज पढ़ने के लिए, तो मैं इसको सख्त सजा दूंगा। सीआईडी वाले ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये आदमी बराबर नमाज में आता है,
कल भी आया था, परसों भी आया था, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आदमी गलत नहीं है। आज बेचारे को देर हो गई होगी, सो गया होगा, पेशाब है, लेटरीन है, जरूरियात जिंदगी है, किसी चीज में फंस गया होगा बेचारा, लेकिन ये आदमी नमाज छोड़ता नहीं है, आता है। आज कुछ वजह हो गई होगी। हजरत उमर ने कहा अल्लाह करे कि तुम्हारी बात सही निकले, लेकिन फिर भी इसके ऊपर नजर रखना कल भी और परसों भी, क्योंकि मैंने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को यह कहते हुए सुना कि फजर की नमाज में और इशा की नमाज में जो सुस्ती करते हैं वो मुनाफिक होते हैं। मोमिन आदमी, मुसलमान आदमी कभी भी फजर में और इशा में सुस्ती नहीं करेगा। अगर इस आदमी के अंदर अल्लाह ने मुनाफिकत पैदा कर दी होगी तो ये कल भी देर से आएगा और परसों भी देर से आएगा। अगर ये 3 दिन मस्जिद में देर से आया, फजर की नमाज में ताखीर से आया, लेट करके आया, तो मैं इसको सख्त सजा दूंगा। अब अंदाजा लगाइएगा, हम और आप मोमिन कहलाने के लायक हैं। हम सिर्फ एहसास पैदा कर रहे हैं, हम किसी को काफिर नहीं कह सकते। इतनी जर्जीस में हिम्मत नहीं है कि वो किसी पर कुफ्र का फतवा लगा दे। लेकिन हम इन वाकयात की रोशनी में ये पूछना चाहते हैं कि वो एक दिन लेट हुआ था तो डायरी में नाम लिखवा दिया गया, जो पूरे हफ्ते मस्जिद में ना आए, उसके बारे में क्या ख्याल किया जाए। और बहुत से लोग तो जुमा तक नहीं पढ़ते हैं, उनके बारे में क्या तसव्वुर। जो लोग रमजान के रोजे तक नहीं रखते और ईद और बकरीद तक की नमाज नहीं पढ़ते, उनके बारे में क्या तसव्वुर किया जाए, किस लिस्ट में उनको जोड़ा जाए। नजर रखो, अगर ये 3 दिन देर से आया तो इसको सजा दो। क्या था ये? बहुत सुनते हो ना। आज सुनो मेरे भाइयों, ये चीजें जरूरी है अपने मुआशरे के अंदर, जरूरी है ये चीजें। हम ये समझते हैं कि मुनाफिक बस वही है, नहीं, मुनाफिक ये भी जो देर से मस्जिद में आए फजर में और इशा में, वो भी मुनाफिक। जो दूसरों को दिखाकर नमाज पढ़े, वो भी मुनाफिक। जो सुस्ती और काहली के साथ नमाज पढ़े, बददिली के साथ नमाज पढ़े, वो भी मुनाफिक। जो जमात को टाल मटोल कर छोड़कर नमाज पढ़ने का आदी बन जाए, जमात के साथ नमाज न पढ़े, वो भी मुनाफिक। और मुनाफिक की पहचान जानना चाहते हो तो वो हदीस सुनिए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयतुल मुनाफिक़ सलास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। ये 3 अलामतें हमारे और आपके अंदर तो नहीं पाई जा रही हैं। मुसलमानों जरा गौर से सुनना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। पहली अलामत क्या है? इज़ा हद्दसा कज़ब, जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है। झूठ बोलने वाला भी मुनाफिक। हम में और आप में तो कोई झूठ बोलने वाला होगा नहीं। मौलवी साहब, अगर लिस्ट देखोगे ना तो मौलवी लोग सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले निकलेंगे, इसमें कोई शक नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि मौलवी फरिश्ता नहीं होता। इज़ा हद्दसा कज़ब, जब भी बात करेगा तो झूठ बोलेगा। और जानते हो झूठे की एक पहचान भी बताई अल्लाह के रसूल ने, जो हर बात पे कसम खाए वो भी झूठा। बहुत ज्यादा कसमें खाए, अल्लाह की कसम, हर बार अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। स्टेजों पर भी जो बहुत ज्यादा कसमें खाए, मैंने कह दिया जो कहना था। मेरे भाइयों, समझदारा इशारा काफी है। समझदारों के लिए इशारा काफी है। सुन लीजिए मेरे प्यारे साथियों, बहुत ज्यादा कसमें खाने वाला, चाहे वो अल्लाह ही की कसम क्यों न खाता हो, चाहे वो मौलवी हो, आलिम हो, पीर हो, वली हो, सारी दुनिया झूठी हो सकती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो बहुत ज्यादा कसमें खाए वो झूठा है। अरे हो गई एक आध बार कसम पूरे दिन में, हर बात पे कसम, हर बात पे कसम। दुकान खोले बैठे जर्जी साहब, मोबाइल की दुकान, अटैची की दुकान, कपड़े की दुकान, अल्लाह की कसम भाई इसमें मार्जिन बहुत कम है, कुछ नहीं बच रहा है, 7-10 रुपए बच रहे हैं, सिर्फ हम 10 रुपए भी नहीं कमाए अपने बीवी। अरे अल्लाह की कसम भाई कपड़ा बहुत अच्छा, अरे अल्लाह की कसम अपनी औलाद की कसम खा के कह रहे हैं कि बिल्कुल जो बहुत ज्यादा कसमें खा खा कर बात करे, कपड़ा उससे बिल्कुल मत खरीदिए, समझ लीजिए कि वो झूठा है। ये आदमी बहुत बड़ा झूठा है, बहुत बड़ा। और झूठ मुनाफिकत पैदा करता है इंसान के अंदर, मुनाफिकत।
अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है, सुनन दारमी की रिवायत है, सुनते जाइएगा मेरे भाइयों, बड़ी मुबारक हदीस सुनाने जा रहा हूँ। वो आदमी आया और आने के बाद कहता है कि मैं नया नया मुसलमान हूँ अल्लाह के रसूल। आपने कहा मुबारक हो इस्लाम तुम्हें। उसने कहा आमीन। अरे अल्लाह के रसूल, मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं, इन बुराइयों में से एक बुराई छोड़ सकता हूँ आपके कहने के मुताबिक। 4 बुराइयां पाई जाती हैं मेरे अंदर, लेकिन एक बुराई छोड़ सकता हूँ बस। अगर आप हमसे कहेंगे कि मौलाना जर्जी साहब मेरे अंदर इतनी बुराइयां हैं, मैं एक छोड़ूं तो मैं कहूंगा भाग, छोड़ना हो तो सब छोड़, एक छोड़ देगा बाकी सब करेगा। ऐसे छोड़ने से क्या फायदा? कोई कहे कि मैं चोरी भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं, आप बताइए एक छोड़ दूं तो मैं क्या कहूंगा? बे पागल है क्या? एक छोड़ के क्या फरिश्ता बनना चाहता है तो? लेकिन अल्लाह के रसूल की हिकमत देखिए, दानाई देखिए, होशियारी देखिए, सलाहियत देखिए, काबिलियत देखिए। उसने कहा मैं नया मुसलमान हूं और मेरे अंदर 4 बुराई पाई जाती है, लेकिन आप कहेंगे तो एक छोड़ दूंगा, चारों नहीं छोड़ सकता, एक छोड़ दूंगा। आपने कहा अच्छा ये बताओ कि क्या बुराई पाई जाती है? बुराइयां तो बताओ पहले क्या है। उसने कहा अल्लाह के रसूल मैं शराब पीता हूं। सबसे पहले बुराई क्या बताई? शराब। आपने कहा अच्छा दूसरा गुनाह? उसने कहा अल्लाह के रसूल मैं जिना भी करता हूं। जिना आपके इलाके में तो होता नहीं होगा। अरे क्या बात कर रहे हो मौलाना साहब, यहाँ तो 5-5 बच्चों की अम्मा दूसरों के साथ भाग जाती है बच्चों को छोड़ के। क्या बात कर रहे हैं आप? हमारी सोसाइटी में जिना बहुत आम हो गया है और लोग अब इसको जिना समझते कहां, आप तो इसको शाही शौक समझने लगे, ये बादशाहों वाला शौक समझने लगे हैं। जैसे कभी नवाबों वाली जिंदगी थी ना, लोग कहते थे कि 300 महारानियां रखते थे, ये शौक हो गया है आज के जमाने में। उसने कहा अल्लाह के रसूल मेरे अंदर एक बुराई है कि मैं शराब पीता हूं और शराब पी के जब नशा आता है तो नशे में मैं जिना भी करता हूं, मेरी एक गर्लफ्रेंड है। ये तर्जुमा ज्यादा बेहतर रहेगा आज के मौजूदा जमाने के हिसाब से। मेरी एक दोस्त है, एक से है मेरे कनेक्शन, ताल्लुक है मेरा, मैं जिना भी करता हूं। आपने कहा अच्छा और तीसरी बुराई? कहा अल्लाह के रसूल तीसरी बुराई यह है कि मैं चोरी भी करता हूं और ये सब काम मैं रात में करता हूं। आपने कहा 3 ही तो बताए, चौथा? का चौथा काम तो मैं दिन में भी करता हूं और रात में भी करता हूं, दिनों रात। का क्या? का मैं झूठ भी बोलता हूं। 4 गुनाह बताए उसने। फिर से सुनिए, मैं रात में चोरी करता हूं, मैं रात में शराब पीता हूं, शराब के नशे में जब शराब और हो जाता हूं, धुत हो जाता हूं तो मैं जिना भी करता हूं। जब नशा उतर जाता है तो रात के अंधेरे में मैं चोरी भी करता हूं और चौथा गुनाह यह है कि मैं झूठ भी बोलता हूं। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा 4 गुनाह हैं तुम्हारे अंदर, बुराइयां, एक छोड़ सकते हो। कहा अच्छा तुम झूठ छोड़ो। हंसने लगा, बड़ी तेज हंसता है। झूठ? अरे आपने तो बहुत आसान बुराई बता दी है। अगर आप कहते चोरी छोड़ो तो मेरे लिए मुश्किल होता, क्योंकि घर का गुजर बसर चोरी में चलता। आपने चोरी नहीं छुड़वाई, चलो। जिना कहते तो मुश्किल होता, क्योंकि वो लड़की हमें छोड़ नहीं सकती, बड़ा इश्क है उससे हमें, हम भी उसके बिना नहीं रह सकते, वो भी हमारे बिना नहीं। चोरी कहते, शराब कहते, जिना कहते तो मुश्किल होता मेरे लिए, लेकिन आपने झूठ। और सुनो सुनदारवी के अल्फाज, अपना हाथ बढ़ाइए अल्लाह के रसूल। आपने बढ़ाया, उसने अपना हाथ अल्लाह के नबी के हाथ पर रखा और कहा मैं आपके हाथ पर हाथ रखकर बैत करता हूं और अल्लाह को की कसम खाकर कहता हूं कि मैं झूठ नहीं बोलूं। अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह तुझे तेरी बात में सादिक रखे, सच्चा उतारे, पूरा करे, तुझे अपनी बात पूरा करने की तौफीक दे। गया यहां से, रात में उठा, शराब पीने के लिए गया, शराब का ढक्कन खोला, शराब को मुंह तक ले गया, लेकिन पीता नहीं, वापस कर लेता है और कहता है अगर अल्लाह के रसूल ने कल पूछ लिया मुझसे कि बता शराब पी थी या नहीं पी थी, अगर कल अल्लाह के रसूल मुझसे ये पूछ लें कि शराब पिया था या नहीं पिया था और मैंने कह दिया कि हाँ पिया था, तो जब मैं खुद ही अपने जुर्म को कबूल कर लूंगा तो गवाह की जरूरत ही नहीं है। जब मैं खुद ही जुर्म कबूल कर लूंगा तो 40 कोड़े मारे जाएंगे मेरे, फिर तो किसी गवाह की जरूरत ही नहीं। अगर मैंने कह दिया कि हाँ मैंने शराब पी थी तो मुझे 40 कोड़े मारे जाएंगे
और अगर मैंने कह दिया कि मैंने शराब नहीं पी थी तो ये झूठ हो जाएगा। और मैंने अल्लाह का रसूल का हाथ छू कर अल्लाह की कसम खाकर कहा था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा।